आप लोग ग्रुप वही सेम रखो, इसलिए कि आप लोग डीबीएमएस के अंदर उसी प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करो और वही प्रोजेक्ट को आप लोग डेटाबेस लेवल के ऊपर बनाओ। अब चेंज क्या आएगा, स्कीमा लेवल के ऊपर चेंज आएगा, जैसे कि आप उसका जो डेटाबेस बिल्ड कर रहे होगे उसको कम्प्लीटली उसके डेटा को नॉर्मलाइज करके प्रॉपरली उसको लेके चलोगे आगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा, मतलब कि आप लोग जो अपने टाइटल सजेस्ट करो डेटाबेस प्रोजेक्ट के वो वही हो, तो आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का या फिर डेटा स्ट्रक्चर का जो भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहो वही। यूजुअली बच्चे ये मिस्टेक कर होते हैं, हर सेमेस्टर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट जो अगर आप समझते हो उसका स्कोप अगर अच्छा नहीं भी है तो आप उसका स्कोप बेहतर करके उसी प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करो अगले सेमेस्टर तक, जब तक कि एक वो कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बन जाती। आप हर सेमेस्टर के अंदर 2 सेमेस्टर तक आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, इस सेमेस्टर आप डेटाबेस सीख जाओगे इंशाल्लाह। तो एक सर्टेन लेवल के ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्डिंग आप लोग कम्प्लीटली सीख चुके हो। आप लोगों ने जावा के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मतलब उसका फ्रंट एंड बनाना भी देख लिया, जावा की प्रोग्रामिंग के साथ आप लोगों ने एक्सेस का डेटाबेस यूज़ किया था, तब आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन ईआरडी वगैरह का नहीं पता था। अब जब आप लोग डेटाबेस का कोर्स पढ़ रहे हो तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन ईआरडी का एस्पेक्ट भी कवर कर लोगे। तो सर ग्रुप मेंबर्स बढ़ा नहीं सकते? नहीं बेटा, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। सर मलिक ने तो 4 की लिमिट बता दी थी हमें। बेटा सर 3 की अलाउड है, मेरे पास जो आई हुई है मैं दोबारा से कंफर्म भी कर लूँगा, लेकिन 3 अलाउड है। ठीक है, ठीक है सर, आप कंफर्म करके बता दीजिएगा। श्योरली मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक आप लोग यही कंसिडर कीजिएगा कि 3 अलाउड है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा तो कहाँ थे हम लोग वाइल्ड कार्ड्स पर और थे। सर फिर अच्छा, जो जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है उनका क्या? किसे प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो ये बताएं किसे प्रॉब्लम हो रही है, ये बताएं। सर ग्रुपिंग का आपको पता होता है ना सर, उन्होंने बोला था कि 4% का कर सकते हैं, सो किन सर कोई मलिक ने आया कहा? और फिर जी जी सर मलिक ने कहा। अच्छा चलें, मैं एक तो पूछ लूँगा, ठीक है, क्लस्टर हेड से। सर फॉर अलाउ कर तो दें जो प्लीज। बेटा हमारे हाथ में नहीं हाँ, होता, फिर आप एट द लोग एंड हम अगर किसी एक को मना करेंगे ना तो दैट वुड बी रूड। वेरी रूड बेटा। या ये सारी चीजें चलती रहती है, और आप लोगों का पिछले सेमेस्टर 3 का ही ग्रुप था और आप लोगों ने सबने अभी तक ग्रुप सर वो बना तो लिए हमारा फर्स्ट आज सेमेस्टर तक। से ही हम तीनों का ही है। नहीं नहीं हम वैसे मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ, हम तीन शुरू से साथ हैं, बट द थिंग इज कोई ऐड होना चाह रहा सही है सही है, Yes, कोई sir, बात me. है, शी इज अ गर्ल। नहीं। हाँ नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है। अगर तो थोड़ा सा वेट कर लो, आज सेकंड लैब है, इतना जल्दबाजी की कोई मसला नहीं है। जो 4th पर्सन ऐड होना चाह रहा है वो डेफिनेटली पहले किसी ना किसी ग्रुप में था, तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। होपफुली नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी, मैं दोबारा से कंफर्म कर लूँगा। बट जो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 का ग्रुप है, अगर अलाउ करते हैं चौथे का तो डेफिनेटली मुझे कोई इशू नहीं है, बल्कि मेरा काम तो और ज़्यादा आसान होगा, मुझे कम ग्रुप्स इवैल्यूएट करने होंगे। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस मैं इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो गाइडलाइंस आई हुई है ना, मुझे उसको फॉलो करना है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं दे रहा कि आपको 3 का ग्रुप बनाना है या 4 का। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वही आती हैं और वही हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, Hello, जी sir. जी। Sir, as long as we are here, I want to ask इस क्लास का CR कौन है? क्योंकि अरे जिस बंदे का मुझे नंबर दिया गया था वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मुझे भी नहीं ना वो पता टेस्ट का रिस्पॉन्स देता है, ना वो कॉल का रिस्पॉन्स देता है। कौन है सीआर, तो कौन है समझ में साथ, नहीं आ रहा है कौन सा इसका वाला कोई साथ issue सीआर क्या है? है। इसका जी सर मैं हूँ। जी प्रॉब्लम सर, है तो फिर आवाज आ बताया रही? भाई। नहीं जी ऐसा सर, कोई जी इशू है आपको? मुझे मुझे ना इनका कोई मैसेज आया ना कुछ आया सर, कुछ भी नहीं आया। अच्छा भाईजान मेरे पास जो है ना आपकी चैट है, फालतू की अच्छा बातें नहीं होपफुली करें आप। होपफुली गलत ये नंबर होगा आपके पास। अच्छा चलो एक काम अच्छा। करो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये इस तरीके से बात ग्रुप करने में तो से ऐड है कोई ना आप? हम्म। ग्रुप में ऐड है ना आप डीबीएमएस नहीं लैब सर, के? मैंने आपको बहुत पहले बोला था ग्रुप में भी ऐड करने को, मेरी आपसे बात हुई भी है। ठीक है, और किसी ने मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया था। मैं अपना नंबर चैट पे देता हूँ, आप ग्रुप मारूफ का मुझे टेक्स्ट कर दें नंबर, सही नंबर मारूफ से। का नंबर भी मांगा था, ना नंबर दिया था।
चले कोई इशू नहीं हाँ है, आप नंबर दे दो अपना। दैट्स नॉट अ बिग डील। जो भी बच्चा ये मतलब जितने रूडली ये बात कर रहा है, बेटा थोड़ा सा आहिस्ते थोड़ा आराम से बात करो कि एक टीचर क्लास में मौजूद है, तो ये बदतमीजी और ये रूड बिहेवियर से आपस में बात करनी हो तो आप लोग आराम से पर्सनल अपनी टॉक मतलब जो है ना फोन पे कर लेना, एक दूसरे को समझा देना, बट थोड़ा सा बिहेवियर को कंट्रोल कीजिए यहाँ पे क्लास से। ठीक है, हम गली में या चाय के होटल पे तो बैठे हुए नहीं है कि हम इस तरीके से बात करें एक दूसरे को, मैं समझा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़े पोलाइटली मैनर के अंदर हम लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू तो सॉरी फोर्थ सर। सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं। आप लोग ये दूसरे और शायद जो सीनियर हैं वो तो और भी आगे जा चुके हैं, तो आप लोगों से तो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा बिहेवियर होगा, आप एग्जाम्पलरी बिहेवियर सेट करेंगे, तो इस तरीके से बात करना मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ थी, अगर ऐसा इशू था तो मुझे मैसेज कर देते। 7 का रिप्लाई नहीं आ रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, सर ये आपके ना पास मैं इनको नंबर आ गया। जानता हूँ हाँ कोई इशू ना नहीं है, नंबर। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई, मैंने बात क्लियर कर दी ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ओके सर, ना थैंक यू उनका सो बनता मच। था ना किसी दूसरे का बनता है। सीआर जो होता है क्लास का, वो वॉलंटियरली काम कर रहा होता है। लास्ट टाइम साथ जो जमा था तो मैंने उसके लिए भी यही कहा था कि वो वॉलंटियरली काम कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो मतलब पेड वर्कर नहीं है, ना ही मेरा कोई असिस्टेंट है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैंने ईमेल की थी सबको कि पीएमआई ये है, सर ईमेल आ टाइम गई के थी। ऊपर, हाँ टाइम के ऊपर क्लास ज्वाइन होगी, तो किसी को दूसरी चीज की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सही है, वैसे दूसरी चीज अगर दूसरी कोई भी बात होती है तो आप मुझे ईमेल करो, उस ईमेल के ऊपर रिप्लाई करो, सर मुझे लेक्चर नहीं मिला, मुझे इंस्टॉलेशन फाइल नहीं मिली, जो भी चीज़ है आप मुझसे डायरेक्टली ईमेल के ऊपर कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपस में मतलब ऐसा बिहेवियर वेरी अनयूजुअल एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम सीनियर्स। सीनियर हो जूनियर हो कोई भी हो, मतलब हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हमें अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि हम लगेंगे हम पढ़े लिखे हैं, ना सिर्फ हमारे पास एक पूरा कागज है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि हम बैचलर्स हैं। ये इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लिटरली इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब एक जॉब के जब जॉब है तो वहाँ पे आपका जो बॉस होगा उसके और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा जॉब के इसके अंदर, तो ऐसा नहीं सकता। सर आपकी आवाज कट हो रही है। बेटा अभी रिकॉर्डिंग आएगी ना, सब कुछ सुनाई देगा। मैंने किसको क्या कहा, रिकॉर्ड में भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। सर प्लीज अलाउ 4 मेंबर्स। फातिमा, ये तुम ही एक्सपायर्ड हो उनके ग्रुप में? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा आवाज आ रही है? जी सर अब कह रहे आ रही है। नहीं, अच्छा फातिमा आप नहीं, कोई इशू नहीं। देखो मैंने अभी भी यही कहा था कि जो मुझे गाइडलाइंस आएंगी मैं वही फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है कि 4 मेंबर्स हो या 3 मेंबर्स हो। मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिली है वो 3 मेंबर्स की मिली है, इसलिए मैंने 3 मेंबर्स ही अलाउ किए। ठीक है, मैं ये भी कि इसके साथ साथ दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ, अगर 4 मेंबर तो ग्रुप तो 2 का होता है, 2 का होता है, उससे ज़्यादा का होता है। ठीक है, ग्रुप सिंगल का नहीं होता। ठीक है, चल वाइल्ड कार्ड्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो वाइल्ड कार्ड्स पे आ जाते हैं। और वाइल्ड कार्ड के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जब हम वाइल्ड सर भाई बेटा मैंने बहुत देर तक बताया कि इंस्ट्रक्शंस जो डिपार्टमेंट की तरफ से हैं वो 3 मेंबर्स पर ग्रुप की अलाउ करते हैं। ठीक है, और सिंगल कोई ग्रुप नहीं होता, इसलिए सिंगल अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर आपकी आवाज कट रही है। मैं वाइल्ड कार्ड की बात कर रहा था कि वाइल्ड कार्ड हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमने कहा था इन बिटवीन मेरा कैरेक्टर्स, डिस्टॉर्शन इन बिटवीन डेटा, अगर हम लोगों ने चीज फाइंड आउट करनी है या इन बिटवीन डेटा के ऊपर हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट करना है, फिट करना है, तो हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। हमें जो वाइल्ड कार्ड्स पढ़ने हैं दोज आर टू, एक अंडरस्कोर का वाइल्ड कार्ड है एंड सेकंड इज परसेंट।
आप लोगों ने देखा होगा, मैंने रोजी की या किसी दूसरी साइट की, यहाँ पे अगर आप लोगों ने जॉब सर्च वगैरह की हो तो उसकी एग्जाम्पल दीजिए। Excuse me, sir. यस बेटा। Your voice is not clear. Distortion हो रही है बहुत. अच्छा, अगर डिस्टॉर्शन हो रही है तो स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? Yes, sir. Screen नजर आ रही है, but अब आपकी क्लियर voice है clear आवाज? नहीं है. अभी क्लियर है? अब clear है. जी अच्छा जी clear है. ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, बता रहा था कि हमारे पास दो जो अंडर वाइल्ड कार्ड्स हम लोगों ने पढ़ने, एक अंडरस्कोर है एंड सेकंड इज। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बच्चों अब आवाज क्लियर है? जी सर, सही है सही है। क्लियर है सर, आवाज क्लियर। थैंक यू। वाइल्ड कार्ड्स की बात हम लोग कर रहे थे, और वाइल्ड कार्ड्स के अंदर हमें दो वाइल्ड कार्ड्स डिस्कस करने हैं। इन बिटवीन डेटा को अगर हम लोगों ने क्राइटेरिया के अंदर इंडल्ज करना है तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे नहीं पता कि सेल्समैन है या सेल्स की मुझे जॉब सर्च करनी है, तो सेल्स भी लिखा जा सकता है, सेल्समैन भी लिखा जा सकता है, सेल्स एडवाइजर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर वो सिर्फ सेल्स के नाम से सर्च करता है तो फिर क्या होता है? तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम from EMP where job like बेटे जिसका माइक ओपन है प्लीज वो क्लोज कर दे। थोड़ा सा मैं और इसको रिवाइज कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ जॉब। अब देखो मैंने लिखा हुआ सेल्स है, लेकिन इसने सेल्समैन लाकर मुझे दिया, ठीक है। हो क्या रहा है, जो परसेंट का एट्रीब्यूट है, या जो परसेंट क्वालिफायर यहाँ पे मैंने यूज किया है, परसेंट का कीवर्ड की मैंने यूज किया है वाइल्ड कार्ड, वो ये कहता है कि सेल्स, अगर ये जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ जो, इसका मतलब ये है कि सेल्स से पहले कुछ भी लिखा हुआ हो जॉब के एट्रीब्यूट के अंदर, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर सेल्स आ रहा है उस वर्ड के बीच में तो ले आओ। और एंड वाला ये कह रहा है कि सेल्स के बाद भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो भी मुझे उससे कोई इशू नहीं है, अगर सेल्स का वर्ड कंप्लीट हो रहा है तो मेरे पास वो रिजल्ट ले आओ। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम comma job from EMP where job like percent sales। अच्छा, इसमें केस सेंसिटिव ये नहीं हो सकता है कि केस सेंसिटिव हम लोग भूल जाएं, केस सेंसिटिव हमारा डेटा फिर भी है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, ये क्वेरी ये कह रही है ऐसे एम्प्लॉइज ले आओ और उनकी जॉब सर्च करके ले आओ एम्प्लॉय के टेबल में से जिनकी जॉब में सेल्स आता हो। बट सेल्स कैसे आता हो? सेल्स से पहले अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन एंडिंग विद सेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो वो रिजल्ट्स मेरे पास ले आओ, लेकिन ऐसा कोई भी रिजल्ट मेरे पास नहीं है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट से हटा के एंड पे कर दिया, तो मैंने यही क्वेरी दोबारा से लिखी। अब मेरे पास सेल्समैन के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसका मतलब अब क्या चेंज हो गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ परसेंट का साइन शुरू से हटा के एंड पे ले आया। अब ये क्वेरी इस तरह से बन गई है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब फ्रॉम EMP, ऐसे एम्प्लॉइज का नाम और उनकी जॉब ले आओ जिनकी जॉब के शुरू में स्टार्टिंग विद सेल्स आ रहा हो, आगे उसके कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे कोई उससे इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉइज का नाम वो ले आया जिनकी जॉब के अंदर सेल्स आता था, जॉब टाइटल के अंदर सेल्स आता था।
सर सिंगल अल्फाबेट वर्क करेगा इसमें, बिल्कुल करेगा जीरक। इसमें सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल लेटर, मैं सिंगल लेटर की भी एग्जांपल दूंगा, मैं परसेंट के साथ भी दूंगा, अंडरस्कोर के साथ भी दूंगा। जस्ट वेट, मैं आगे इसको लेके चलूंगा और मैं बिल्कुल बताऊंगा। सर अगर हम परसेंट मैन लिखें तो ओके, अगर परसेंट मैन लिखते हैं तो क्या होगा, मैं ये करके देख लेते हैं हम लोग। अब परसेंट मैन का मतलब ये हुआ कि शुरू में कुछ भी लिखा हुआ हो, एंड किस पे होना चाहिए, मैन पे एंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेल्समैन तो अभी भी आएंगे, सेल्समैन ही आ रहे, सही है। लेकिन अगर मैं दोनों साइड पे मैन के परसेंट लगा देता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास मैनेजर भी आएगा और मेरे पास सेल्समैन भी आएगा। करके देखें। इसका मतलब ये है कि जॉब के एट्रीब्यूट के अंदर सर्च करो, हर रो पे जाओ, जॉब के एट्रीब्यूट के अंदर देखो वैल्यू के अंदर क्या मैन का वर्ड आ रहा है, उसके पहले मैन के वर्ड से पहले क्या लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं, मैन के वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्या मैन का वर्ड आ रहा है, अगर मैन का वर्ड कंप्लीट हो रहा है तो मेरे पास उसका रिजल्ट फेच करके स्क्रीन पे ले आओ। देखो जो मैंने आपसे कही थी कि सेल्समैन भी वो शो कर रहा है और मैनेजर भी वो शो कर रहा है। सेल्समैन में भी मैन कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, परसेंट लगा हुआ है, तो उसको कोई मसला नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैनेजर के अंदर स्टार्टिंग मैन से हो रही है, आगे कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे मसला नहीं है। जीरक वाली बात कि सर अगर मैं सिंगल लेटर लिखता हूँ, लेट सपोज आपको ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है, जिन ऐसे एम्प्लॉइज सर्च करके लेके आने हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर ए हो, सही है, स्टार्टिंग विद ए, आगे कुछ भी हो, तो ए परसेंट लिख दिया मैंने। ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी जॉब ए से शुरू हो रही है, एम्प्लॉय के ऊपर लगा लेते हैं, वाला क्राइटेरिया ज्यादा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा कि एम्प्लॉइज ऐसे सर्च कर रहे हैं, जॉब ए से सर्च कर रहे हैं, कौन सर्च कर रहे हैं। एलन और एडम्स वो एम्प्लॉइज हैं जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है मेरे पास। इसी चीज को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ऑल सेल्समैन का रिकॉर्ड आ जाए देन ऑल मैनेजर्स का, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये सवाल मेरे ख्याल में एहतशाम ने पूछा था बेटा, अली फवाद, अली फवाद बेटा ऐसा हो सकता है, इसको ऑर्डरिंग कहते हैं, सही है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, हम लोग क्या कर रहे थे, जॉब ये वाली क्वेरी थी हमारी, ये चीज थी, इसी के अंदर एक और क्लॉज ऐड हो जाता है, ऑर्डर बाय जॉब। बाय डिफॉल्ट पे देखो ये क्या जॉब को किस तरीके से ऑर्डर करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट के ऊपर देखो सारे मैनेजर्स पहले आ गए, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसने कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर सकता हूँ, ऑर्डर बाय जॉब DESC, डिसेंडिंग, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। उल्टा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसने कर दिया, ठीक है। सेल्स पहले आता था, सॉरी सेल्स बाद में आता है, एम पहले आता है, एस बाद में आता है, एम पहले आता है। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर के अंदर अगर मैं कर देता हूँ तो क्या कहते हैं, मेरे पास सेल्स आ गया पहले और मैनेजर बाद में। क्लियर है बेटा, कौन है अली फवाद? गुड, चल इसी तरीके से हमने ऑर्डर बाय का क्लॉज भी पढ़ लिया, लेकिन ऑर्डर बाय का क्लॉज इसके बाद आना था, सवाल बीच में आ गया तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया ये चीज। वाइल्ड कार्ड के अंदर एक और चीज होती है, दैट इज अंडरस्कोर। हमने एक वाइल्ड कार्ड पढ़ लिया, परसेंट। परसेंट का मतलब ये होता है कि उससे पहले कितना भी कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर मैंने स्टार्टिंग के अंदर अगर परसेंट लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले कुछ भी लिखा हुआ है, मेरे क्राइटेरिया मेंशन्ड क्राइटेरिया से पहले कुछ भी लिखा हुआ है और कितना भी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, नो वर्ड लिमिट, ठीक है, नो स्ट्रिंग लिमिट, नो कैरेक्टर लिमिट, जितना भी कुछ भी लिखा हुआ है वो मेरे मतलब का नहीं है। आगे जो मैंने क्राइटेरिया मेंशन किया है, जैसे मैंने यहाँ पे मैन मेंशन किया हुआ है, तो क्या मेरे उस एट्रीब्यूट के अंदर ये चीज आ रही है, तो उसको फेच कर लो।
आगे वाला पर्सन क्या कह रहा है, आगे वाला पर्सन ये कहता है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर मैन के बाद कितना भी लिखा हुआ है और कुछ भी लिखा हुआ है वो मेरे लिए कोई गर्ज नहीं रखता, कोई मैटर नहीं करता, बट वो चीज मेरे पास फेच करके ले आओ। हमने कहा ओके, स्टार्टिंग विद एनीथिंग बट इट मस्ट हैव, द स्ट्रिंग मस्ट हैव MAN कंसेक्टिवली एडजेसेंटली फेच दैट रिकॉर्ड। ठीक है, अब अंडरस्कोर क्या करता है, अंडरस्कोर ये कहता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिफाइन कर दो। ठीक है, आप जितने अंडरस्कोर मेंशन करोगे ना वो नंबर ऑफ इंडेक्सेस बनते चले जाते हैं। ठीक है, कैसे, हम वो करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ऐसे एम्प्लॉइज ले आओ, सॉरी बिलाल मुफीद, ऐसे एम्प्लॉइज उनकी जॉब्स क्रिएट कर दो जिनके स्टार्टिंग लेटर, जिनका स्टार्टिंग लेटर M हो, सही, और एंड में R आ रहा हो। क्या आएंगे, सॉरी परसेंट लिखना है, ठीक है, एक ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। ये परसेंट का मैंने दोबारा से बता दिया था, एक चीज मेरे जहन में आई इसलिए। ठीक है, स्टार्टिंग विद M एंडिंग विद R। अब हम लोग उसके बाद कर लेते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज जिनका सेकंड लेटर D होना चाहिए, तो मैं कहता हूं D, आगे कुछ भी हो, सेकंड लेटर D होना चाहिए, आगे कुछ भी हो, नो रोज, सॉरी एम्प्लॉय नेम के ऊपर लगाना है, एडम्स का रिकॉर्ड आना चाहिए मेरे पास, ऑर्डर बाय का क्लॉज मैंने हटा दिया, एडम्स का रिकॉर्ड मेरे पास शो हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक्जैक्टली सारे नाम याद नहीं है, तो मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, तो मैं क्या करता हूँ, select employee name, comma job from EMP, where name like। आप लोगों में से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि सर हम लोग वेयर का क्लॉज यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग लाइक क्यों यूज कर रहे हैं, इक्वल टू क्यों नहीं यूज कर। सेकंड लेटर में बस ए होना चाहिए और आगे कुछ भी हो तो कोई मसला नहीं है, सही। अब अगर देखें तो मेरे पास रिजल्ट क्या जनरेट होगा, मेरे पास ऐसे 4 एम्प्लॉइज हैं जिनके नाम के अंदर सेकंड लेटर ए है। हाँ करेगा, हाँ करेगा क्या मतलब, साथ, हाँ करेगा, क्या करेगा बेटा, सिंगल अल्फाबेट वर्क करेगा। नहीं, परसेंट ए का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग कहीं पे भी ए आ जाए ई नेम के ऊपर। अगर मैं ये लगाऊंगा ना तो अब देखो, अगर मैं दोनों परसेंट ए करता हूँ तो वो कहता है कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ए आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जो फिजा ने जो सवाल पूछा है, फिजा ने कहा है कि परसेंट शुरू में परसेंट और आखिर में परसेंट ए लगा दूं अगर मैं, तो क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। नहीं बेटा, सेम रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसका जो आपने सवाल पूछा परसेंट ए परसेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय नेम के अंदर कहीं पे भी ए आ जाए, सही है। एम्प्लॉय नेम के अंदर कहीं पे भी ए आ रहा हो, ऐसे एम्प्लॉयज सर्च करके ले आओ। तो देखो अब मेरे पास क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम के अंदर ए स्टार्टिंग में भी आ रहा है तो भी कोई मसला नहीं है, सेकंड पे भी आ रहा है तो भी कोई मसला नहीं है, थर्ड पे आ रहा है, ब्लेक के अंदर थर्ड पे आ रहा है तो भी मसला नहीं है, क्लार्क में थर्ड पे आ रहा है तो भी मसला नहीं है, एडम्स के अंदर जो ए उसने सेलेक्ट किया वो फर्स्ट ए है, सेकंड ए सेलेक्ट नहीं किया, सही है। जेम्स के अंदर सेकंड पे आ रहा है, मारूफ में सेकंड पे आ रहा है, बिलाल के अंदर फोर्थ पे आ रहा है,
ठीक है, तो आपने पोजीशन नहीं बताई, आपने ये कहा स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी आ रहा हो, तो अंडरस्कोर पोजीशन के ऊपर वो सर्च करता है कि क्या एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन के ऊपर ए आ रहा है या नहीं। क्लियर है? आंसर देखो चेंज हो गया, समझ रहे हो? ऊपर 9 रिकॉर्ड जा रहे थे आपकी वाली क्वेरी के अंदर परसेंट ए परसेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर मुझे सेकंड पोजीशन के ऊपर ए चाहिए, ए देखना है कि कौन सा, अगर थर्ड पोजीशन पे वर्ड चाहिए तो बेटा आप 2 अंडरस्कोर मेंशन कर दोगे, 2 अंडरस्कोर मेंशन कर दूंगा मैं, तो थर्ड के ऊपर वो कहेगा कि थर्ड पे ए है या नहीं। अब देखो थर्ड के ऊपर कौन कौन से एम्प्लॉयज के अंदर थर्ड पे ए है, ब्लेक के अंदर थर्ड पे ए आ रहा है, क्लार्क के अंदर थर्ड पे ए आ रहा है, एडम्स का जो है क्या कहते हैं थर्ड पे ए आ रहा है। सही है? किसका सवाल था? सैफुल इस्लाम। क्लियर है बेटा? ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? होपफुली आप लोगों को वाइल्ड कार्ड समझ में आ गए होंगे। ये वाइल्ड कार्ड्स के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें थी, ठीक है, हमें 2 चीज़ें देखनी है, बाकी 2 चीज़ें जो इस टेबल के अंदर लिखी हुई है, ब्रैकेट और ब्रैकेट नॉट का साइन बना हुआ है, वो जो आप एरो का साइन देख रहे हो, सिंबल देख रहे हो, वो बेसिकली नॉट के लिए यूज होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें PL/SQL प्रोग्रामिंग के अंदर रेजिक्स के साथ यूज होती हैं। ठीक है, ये रेजिक्स को रिजॉल्व, अगर रेजिक्स आपके पास प्रोग्रामेटिकली भी रेजिक्स आ रही हो और आप रेजिक्स को रिजॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए जो है ये यूज करते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपके अभी इस वक्त कोर्स आउटलाइन के अंदर वाइल्ड कार्ड के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सही, जो चीज हमने कवर करनी थी दैट वाज वाइल्ड कार्ड्स के अंदर अंडरस्कोर एंड परसेंट। ठीक है, यहाँ तक की चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद ऑर्डर बाय का क्लॉज था, ऑर्डर बाय का क्लॉज भी हम लोगों ने देख लिया है। ऑर्डर बाय के क्लॉज के 2 तरीके होते हैं, एक ASC है दैट इज फॉर असेंडिंग जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है, और एक है DESC दैट इज डिसेंडिंग जो कि हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा यहाँ तक की बात। एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग एक मरतबा, ताकि फिर हम लोग अपनी लैब को एंड कर सकें। मोर और लेस हम लोगों ने एक्सरसाइज भी यहाँ पे परफॉर्म कर ली है। सर वो भी बता दें लाइक क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं बेटा, आप लोगों ने नहीं पूछा, वो इसलिए मैंने नहीं बताया कि आप लोगों ने सवाल पूछा नहीं था। अब एक काम करो कि आप लोग सर्च करो कि लाइक का ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इक्वल टू क्यों यूज नहीं कर रहे। DESC बेटा ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर DESC लिखोगे तो वो डिस्क्राइब बन जाएगा, और अगर आप ऑर्डर बाय के क्लॉज के अंदर लिखोगे तो वो डिसेंडिंग बन जाता है। ठीक है, आपके ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो टूल है, वो उसको कम्प्लीटली क्लॉज वाइज इवेल्युएट करता है कि DESC का क्या मतलब होगा। ठीक है, सेकेंडली मुझे ये जो फिजा ने ये बात कही है कि सर उसका बता दें इक्वल टू और लाइक का, बेटा डिफरेंस सर्च करो आप लोग एक बार, नहीं होगा तो नेक्स्ट लैब के अंदर मुझे क्या कहते हैं याद दिलाना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, लाजमी तौर पर बताऊंगा। अथर अकबर जी, अथर बोलिए। अथर आपने रेज हैंड किया, पूछिए बेटा। अथर, अथर नींद में है सर, अनम्यूट कर दें। ओके, चलो अनम्यूट कर दिया बेटा, और बोलिए। सर इक्वल्स टू तो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें एग्जैक्ट वर्ड पता है कि हमें क्या सर्च करना है। और अच्छा, लाइक यूज करते हैं कि हमें अगर सपोज करें किसी भी कोई भी वर्ड सर्च करना है इसमें ए कंटेन करता है, तो इसलिए लाइक यूज करेंगे। अच्छा, चलो ठीक है, ये जवाब मिल गया फिजा। सही है या गलत है वो भी मैं अगली लैब में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं एक मरतबा। किसी ने कुछ लिखा चैट में, एक मिनट रुको यार।
नहीं यूनुस जुबैर साहब, यूनुस यूनुस बेटा सस्पेंस नहीं है, ये बेसिकली आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग कितना पढ़ना चाहते हैं देखते हैं, ठीक है। सस्पेंस नहीं है कुछ, ठीक है। आप सर्च सर, एक करो छोटा गूगल सा पे लिखो और आपको जवाब मिल जाएगा, कोई ऐसा सस्पेंस की बात नहीं है। सर स्ट्रिंग या कैरेक्टर के लिए लाइक यूज होगा ना? हाँ, स्ट्रिंग मैचिंग के लिए ऑब्वियसली हम लोग लाइक यूज कर रहे हैं। बेसिकली लाइक उसके लिए यूज नहीं कर रहे, लाइक फिर आप लोग जवाब पूछ रहे हो दूसरी तरीके से, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा, आपको सर्च करो मिल जाएगा जवाब, ठीक है। मोहम्मद असफर। अच्छा, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज whose salary is less than 2000, ये कर सकते हो? आता है नहीं आता? हाँ भाई, हो जाएगा। तो बेटे सब अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें और मुझे थोड़ा सा जवाब दें। नाइस। यस सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा। कैसे कैसे क्वेरी बताओ, हो तो जाएगा। सिलेक्ट क्वेरी बताओ। एम्प्लॉय Select- नंबर, हाँ, एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी और लेस देन जाओ। 2000। जबरदस्त। सर अनम्यूट कर दें बेटा, अनम्यूट कर दिया है, अब कितनी मरतबा करूं? अच्छा अकबर लोअर हैंड टू चले। सेकंड, लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose नेम स्टार्ट विद ए, कैसे करेंगे? From EMP where e name like हाँ, a फिर परसेंटेज का साइन। नाइस। ये कौन था बच्चा? यूनुस। नाइस। अच्छा, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय who are either salesmen or belongs to department number 10, शजिया। शजिया बेटा अनम्यूट कर दिया सच में। बच्चे आपके अपनी तरफ से जो है ना अनम्यूट नहीं हुआ शजिया। अब हुआ है, पहले मैं क्लिक करी थी ना, बोलते होस्ट इज नॉट अलाउइंग यू टू। अच्छा, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, ठीक है। चलें, बताएं क्वेरी बताएं। सर इसमें हाँ, फ्रॉम टेबल नेम देन फ्रॉम टेबल नेम नहीं, फ्रॉम पर्टिकुलर, पूरा सिंटेक्स बताओ क्या हुआ। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज who are either Select salesmen or e-name, belong to job, department number from employees where employees, job is equals to from employees। salesman or फ्रॉम EMP होगा। EMP. हाँ, EMP. where Where job is equals to salesman or department is equals to 10. जबरदस्त। टास्क नंबर 4 शजिया बताएंगी। इसमें between का डिस्प्ले keyword है। एम्प्लॉय Select नंबर्स, हाँ सेलेक्ट। select e-name cell from employee where salary between 1500 and 3000। अच्छा, बिटवीन भी यूज कर सकते हो, वरना क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? In नहीं जबरदस्त, between से हो जाएगा। सही है, ठीक हो गया। टास्क नंबर 5, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड कमीशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज who earn a commission, sorry whose commission is empty, तो क्या करेंगे? जीरो। where commission is null हो जाएगा सर। नल हो जाएगा। और नल जब हम लोगों को मेंशन करना होता है तो नल के लिए हम लोगों को इस करके करते हैं। इज का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नल। नल इक्वल टू अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास आंसर्स नहीं आएंगे। करके दिखा भी देता हूँ। कमीशन, कर लिया सर, ट्राई नहीं हो रही है। नाइस। कौन है बच्चा का नाम क्या बेटा? सादु जमा लग रही है आवाज। सर साद मोहम्मद साद है। मोहम्मद साद, नाइस, अच्छी बात है, गुड। मोहम्मद साद, ठीक है। नो रोज सेलेक्टेड, तो आपको दिख भी रहा होगा सामने। एक दफ़ा खुद म्यूट कर देते हैं फिर अनम्यूट नहीं होता अनलेस अनलेस सर ऑल करो। बेटा अनम्यूट ऑल कर दिया।
राहिला राहिला बेटा मैंने अनम्यूट कर दिया। ओके सर। अच्छा यहाँ तक हम लोग आ गए थे नल तक। अच्छा डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉइज एंड दैट display name of all employees that end with alphabet N. Sir, Select name employee from name employee from where EMP. employee name like percentage N. Percentage N. Nice. Show employee name, salary, job of those employees who are not salesmen. Who are not salesmen. इस तरह से करेंगे। क्या वो अपना Select greater than less name, than लगा देंगे। salary. तो then less than लगा देंगे। हाँ got it. सही है, बिल्कुल सही है। नाइस, ठीक है। लैब्स खुद से बना रहे हैं। फॉर्मेट आप लोगों को जो पिछले सेमेस्टर आप लोगों को दिया हुआ था, प्लीज उसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यहाँ पे लैब फाइल के अंदर मेंशन्ड होता है, आपका जो लैब में मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी ऊपर, तो उसी फॉर्मेट के अंदर सही तरह से आप लोग लैब्स अपलोड करें, खाली पेपर के ऊपर ना अपलोड करें। मतलब वर्ड फाइल आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बड़ा प्रेजेंटेबल आप लोग मेंटेन करें उसको, ठीक है। अपने असाइनमेंट्स को असाइनमेंट जैसा रखें, सही है। Sure. जैसे आप लोग लैब मैनुअल यहाँ पे सबमिट कराते थे, कंप्लीटली प्रॉपर्ली उसका पूरा फॉर्मेट उसी तरीके से करेंगे, सही है। लास्ट सेमेस्टर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए दिया गया था, उसी फॉर्मेट को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करेंगे। नाम, कोर्स कोड, सब चीजें चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, सेमेस्टर वगैरह। अच्छा, शो एम्प्लॉय नंबर, सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव सैलरीज ऑफ 1600, 1250, 3000। क्या करेंगे? Sir, select हाँ, वो sale not in comma से different नॉट कर देंगे ना 1600। क्या होगा ये? select employee number, salary from employee where salary not in, और ये जो range दी हुई है ना 1600 ब्रैकेट और में, as it ब्रैकेट is के बगैर। bracket में of नाइस, course। गुड। नहीं, और बिटवीन में ब्रैकेट लगता है? no sir, एक ब्रैकेट 1600 से स्टार्ट होगा और वो 3000 पे जाके नहीं, आएगा। वैसे मैं पूछ रहा हूँ बिटवीन का अगर मैं कीवर्ड यूज कर रहा होता हूँ रेंज के लिए, तो उसमें कीवर्ड ब्रैकेट लगता है?